नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ये किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने वाला समझौता वीकेंड तक हो सकता है। हालांकि ईरान ने उनके दावों का खंडन करते हुए कहा कि अभी किसी डील पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ट्रंप का बयान भी कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई डील फाइनल है भी या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा ये किया, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो गया है और इससे जुड़ा बड़ा समझौता लगभग तय हो चुका है। इस पर वीकेंड तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ईरान इस बात पर तैयार है कि वो कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने उनके दावों को ठंडा कर दिया। ईरान ने यह साफ कहा है कि किसी समझौते पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, हमने ईरान के साथ युद्ध को लेकर शानदार समझौता कर लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर होते ही फिर से पूरी तरह खुल जाएगा और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका की ओर से समझौते पर साइन कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा यह किया है कि ईरान ने न सिर्फ परमाणु हथियार विकसित नहीं करने बल्कि उन्हें खरीदने से भी सहमति जो है जताई है। एक कार्यक्रम के दौरान समर्थकों से ट्रंप ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा, ना वो उन्हें बनाएगा ना खरीदेगा। ट्रंप के मुताबिक शुरुआती समझौते में सिर्फ परमाणु हथियार विकसित ना करने की बात थी। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि खरीदने का क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये शामिल नहीं है। 2 दिन बाद वो इस पर भी सहमत हो गए। हमें वो सब मिल गया जो हम चाहते थे। ट्रंप ने फैसला तब लिया है जब कथित तौर पर वो ईरान पर फिर हमला करने जा रहे थे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ट्रंप के दावों का खंडन करते हुए कहा है कि बातचीत के कई हिस्से जरूर तैयार हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने अभी किसी भी तरीके से समझौते पर अंतिम निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि तेहरान अपनी रेड लाइन से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ उन्होंने कहा हमने समझौता कर लिया, दूसरी तरफ उन्होंने उसी समझौते को बहुत मजबूत लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताया है, यानी डील पूरी तरह पक्की है या अभी सिर्फ सिद्धांत स्तर पर है। इस पर उनके बयान में ही स्पष्टता नहीं दिखी। यही नहीं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि समझौते को क्षेत्र के कई देशों का समर्थन मिल चुका है। उन्होंने इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और मिस्र का नाम लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि इस सूची में खुद ईरान का नाम शामिल नहीं था। मार्च से ही ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ईरान के साथ समझौता बहुत करीब है। हालांकि इसी दौरान दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले जारी हैं। अप्रैल में घोषित युद्ध विराम भी कई बार टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। गुरुवार को ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित अमेरिकी हवाई हमले रोक दिए क्योंकि बातचीत बढ़ रही है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिकी कदम जारी रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला टालने के फैसले के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड $1.21 यानी कि 1.3% गिरकर लगभग $89 प्रति बैरल पर पहुंच गया। तो वहीं अमेरिकी WTI क्रूड $1.23 यानी 1.4% टूटकर $86.48 प्रति बैरल पर आ गया। साप्ताहिक आधार पर भी दोनों बेंचमार्क में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड 4.2% और WTI 4.4% नीचे रहा। लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ रागी ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो से मुलाकात कर इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा की है। बैठक के बाद जारी जानकारी के मुताबिक बारो ने इजराइल के साथ मध्यस्थता वाली वार्ता में शामिल होने के लेबनानी सरकार के रुख को साहसिक बताया है। रागी ने उम्मीद ये जताई है कि यह बातचीत युद्ध विराम और इजरायली सेना की पूरी वापसी का रास्ता खोलेगी। अब सवाल यह है कि असली अड़चन कहां आ रही है अमेरिका और ईरान के बीच। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित ना कर सके और अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं स्वीकार करे। दूसरी तरफ ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने, विदेशों में जमी अरबों डॉलर की संपत्ति रिलीज करने
हॉर्मुज में अपनी भूमिका को मान्यता देने जैसी मांगों पर अड़ा है। ऐसे में ट्रंप के डील लगभग हो गई वाले दावे और ईरान के अभी फैसला नहीं हुआ वाले बयान के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।